अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। इंशाल्लाह आप सब ठीक ही होंगे और हम लोगों के लिए भी दुआ करिए। तो मैं बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि आफिया और अफजान के एग्ज़ाम चालू है। 12 रोज़े तक तो अफजान के एग्ज़ाम चालू ही थे, इसलिए मैं नहीं ब्लॉग कर पाई क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी। और लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग सिंधी मार्केट गए हैं। वहाँ के ब्लॉग के बाद में मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं है। बनाने की कोशिश की थी पर वो पूरा नहीं हो सका, किसी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। एग्ज़ाम आप ही के एग्ज़ाम तो 4 तारीख थे। उसके बाद में 4 तारीख से अफजान के एग्ज़ाम चालू हो गए, उसके साथ में प्लस रमज़ान। तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने नहीं बनाया ब्लॉग। और आज है 15वां रोज़ा। हाँ, आज है 15वां रोज़ा। तो थोड़ा आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। एक्चुअली मैंने कल से स्टार्ट किया है। कल लास्ट ब्लॉग के बाद में मैंने कल स्टार्ट किया है, सोच कर के चलो, मतलब कहीं गए ही नहीं थे, जाना ही नहीं हुआ था और घर में भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और कल हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद बाहर गए थे अफजान के कपड़े लेने के लिए, तो मैंने वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत जैसे ब्लॉग बनाया है, तो वो मैं ऐड कर दूँगी इस ब्लॉग में, वो भी देख लेना। और आज का ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, तो मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद रहेगा। तो अब बज गए हैं 4:30, तो मैं जा रही हूँ फ्रूट्स लेने के लिए। तो नीचे अफजान के साथ, तो फ्रूट्स लेकर आके आप लोगों से करते हैं बात। तो ठीक है, फ्रूट्स लेकर आते हैं। आप सबको रमज़ान बहुत 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 मुबारक। जा रहे मम्मी के साथ फ्रूट लेने। और यहाँ हमारे फ्रूट्स आ गए हैं। तो यहाँ मेरे चने बनाने की तैयारी हो रही है। ड्राई आइटम तो मैंने थोड़े लेकर आई हूँ बाहर से, बट घर का कुछ तो चाहिए, इसलिए मैं थोड़े चने बना रही हूँ, चने मसाले। यहाँ मैं चने बना रही हूँ, जब तक आप लोग हमारे कल के ब्लॉग देख लो। तो यहाँ देखिए, अब हम जा रहे हैं अफजान के कपड़े लेने। तो देखिए गाइस, मैं कितनी थकी हुई है। रोज़ा खुलने के बाद बहुत थकान हो जाती है। पार्सल ले लो। नहीं, फिर अकेले जा। चलो। तो गाइज़, हमने अफजान के कपड़े ले लिए हैं और अफजान को अब मैकडी में आना था, तो हम वहीं पे आए हैं। क्या हुआ अफजान? अफजान अरे ऑनलाइन बोलो ना करते हैं। अरे ऑनलाइन में टाइम लगेगा भाई, क्या परेशान। थोड़ा टाइम लगेगा, करो अफजान का पोपट हो गया। करो करो ऑनलाइन। यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि मैकडी बंद हो गया है। बाहर खड़े रह के ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है, फिर हमको मिलेगा। तो हम यहीं खड़े हैं और देखते हैं अब क्या होता है। अब क्या करेंगे? अब ऑर्डर हो रहा है। ऑर्डर दे रहे बाहर से। फिर भी नहीं हुआ तो घर पे जाके दाल राइस। हाँ, फिर भी नहीं। ये माँ पागल है क्या? पानी मेरे लिए मंगाई थी मैं। आधा मैं पीऊंगा। इतने से पानी में मेरी प्यास बुझ जाएगी। हाँ, ठंडा है, ठंडा है ना। बहुत ठंडा। बहुत लोग
को नहीं आ रहा है ना, तो जैसे अब्बा को भी नहीं आ रहा थोड़ा बहुत, तो एक अंकल है जो करके दे रहे हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत ये भी एक टेंशन है, अपना पैसा अपना खाओ, सोचा घर चलते हैं। तो गाइज़ ऑर्डर के लिए बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैं और राफ़ी गाड़ी में बैठने के लिए आ गए। वो लोग अभी लेकर आ जाएंगे। तो गाइज़ बहुत इंतज़ार के बाद हमारा मैकडी का ऑर्डर आ गया है, तो चलते हैं खाते हैं। तो फाइनली हम घर पहुंच गए और यहाँ हमारा चना भी बन गया। तो अब चलते हैं फ्रूट कट करने के लिए, इफ्तारी की तैयारी शुरू। तो देखा आप लोगों ने कल का ब्लॉग, अफजान के कपड़े लेने गए थे, फिर मैकडी में कितनी परेशानी उठानी पड़ी। तो खैर कोई बात नहीं है। और हाँ, मैंने आप लोगों को अफजान के कपड़े नहीं शो कराई हूँ, तो मैं अभी थोड़े टाइम से आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने अफजान के लिए क्या लिए। प्रॉपर और पूरे कपड़े नहीं लिए हैं, बट जो लिए वो मैं आप लोगों को शो करा देती हूँ। गाइस हमारे फ्रूट्स कट हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं इन्हें वॉश कर देते हैं। तो इफ्तारी करने के बाद हमारी चाय गैस पे चढ़ गई है, तो चलते हैं अब हम पढ़ेंगे नमाज। तो अफजान चाय नहीं पीता है, इसलिए मैं उसको देती हूँ दूध। तो देखिए रोज़ा खोलने के बाद में वो कैसे सुस्त पड़ जाता है। और ये रोज़ा खोलने के बाद का इतना सारा पसारा। तो हमारी इफ्तारी और नमाज हो गई, अब चाय टाइम। तो गाइज़ उस दिन हम लोग जब सिंधी मार्केट गए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने ये सारे ड्रेस लेकर आए थे। ये जो ऊपर के 3 लाइन है ये मेरे है, और नीचे की जो 3 है वो आफ़ी के है। तो मैंने उस दिन आप लोगों को शो नहीं कराया था, टाइम ही नहीं मिला उस दिन के बाद से। तो ये 2 कॉटन के जो है, ये दोनों ये नमाज के लिए ईद की सुबह में पहनने के लिए। तो जो ये है आफ़ी के और ये मेरा है, और ये सारे जो है ये कहीं जाना आना होगा उसके लिए हम लोग सिला रहे हैं।
तो ये जो ब्लैक है इसका उल्टी घड़ी किया हुआ है, इसलिए इसका डिज़ाइन नहीं दिख रहा है। तो सिलने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी सब। तो हमारे जो टेलर हैं उनको हमेशा शिकायत रहती है कि हम लोग लेट पहुंचते, लेट देते हैं उनको लेके जाके कपड़े। तो इस बार वो शिकायत नहीं रहेगी। कम से कम हम लोग 15 रोज़े तक तो जाएंगे। इससे भी पहले हो जाता था, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला जाने का टेलर के पास और मैं नहीं जा पाई। तो खैर अभी 15वें रोज़े तक तो एटलीस्ट हो ही जाएगा हमारा। तो आज मैं जा रही हूँ टेलर के पास ये सारे ड्रेस लेके। तो जाते हैं और जब सिल जाएगा तो भी मैं आप लोगों को ये सारे ड्रेस बताऊंगी कि कैसे है ये सिलने के बाद। और हाँ गाइस, एक बार आप लोग सिंधी मार्केट ज़रूर जाना, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आया वहाँ का मटेरियल। और जो मटेरियल है वो भी अच्छा है, डिज़ाइंस भी अच्छे हैं, कलर वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार रमज़ान में सिंधी मार्केट जाके देखना। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। सिंधी मार्केट में जो मटेरियल है, जो कपड़े हैं, जो वहाँ की वैरायटीज़ है, बहुत प्यारी प्यारी है। आप लोग ज़रूर देखना। तो ये है अफज़ान के कपड़े। एक है ये ब्लैक टी शर्ट जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, बहुत पसंद आई थी। इसकी जो डिज़ाइन है, इसका जो पैटर्न है बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने बोली चलो एक ये ले लेते हैं। तो ये है मेरी पसंद की ब्लैक कलर। और ये है एक ब्लैक जीन्स जो अतिक ने पसंद करे हैं, उनको ये बहुत पसंद है और मेरे को भी बहुत पसंद है, क्योंकि ये ब्लैक जीन्स अफज़ान के पास बहुत कम है। तो मैंने बोली चलो ये ब्लैक जीन्स ले लेते हैं, कुछ अलग, वरना हमेशा ब्लू कलर ही लेते हैं। तो ये ब्लैक जीन्स अच्छी लग रही थी तो हम लोगों ने ये एक ले लिए है। उस टी शर्ट के ऊपर नहीं, बट ऐसे ही ले लिए। इसके ऊपर कुछ और ले लेंगे, टी शर्ट या शर्ट। और ये एक टी शर्ट और है जिसका कलर आपको रेड दिख रहा है, बट ये रेड नहीं है, ये कोई और कलर है। तो मैं आप लोगों को बाद में कोशिश करके उसका रियल कलर बताती हूँ। तो देखिए ये टी शर्ट ये ब्लैक पैंट पर भी जा रही है। तो देखते हैं कौन सा पहनाना है और अगर लेना है तो कौन सा लेना है, और अगर लेंगे तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो चलते हैं टेलर के पास कपड़े का नाप देने। तो गाइज़ हम लोगों ने कपड़े का माप देकर आ गए हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रिटर्न जाऊँ। मुझे एक काम है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ वो क्या काम है। उससे मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो अभी फाइनली मैंने सोचा है कि उसे लेके ही जाना पड़ेगा। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या हो गया है। तो ये है मेरा मिक्सर जो ना मैं पोंछ पा रही हूँ ना इसको ये जो है ना ये निकल नहीं रहा है, बहुत जाम हो गया है। तो ना मैं इसको धो पा रही हूँ ना कुछ इसमें ये बहुत। तो गाइस देखिए जज़ाकल्लाह, मेरा मिक्सर अलग अलग हो गया है। तो अब हम इसको पोंछेंगे और धोएंगे। थोड़ा सा गंदा हो गया है क्योंकि वो जो मैकेनिक जो होते हैं वो अपना काम करते करते उनके जो हाथ जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो उन्होंने ये मिक्सर को पकड़ के बहुत ज़ोर से उसको फिर अलग किए हैं, तो सारा वो गंदा हो गया है। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये करके दे दिए खड़े खड़े, तो अल्लाह का शुक्र है। तो अब ये मिक्सर को हम धोएंगे और पोंछेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे कि ये मिक्सर कैसा है। ये हमारे लिज्जत पापड़ थैली में ताकि वो नरम ना हो जाए। और ये हमारी खिचड़ी और टमाटर की चटनी। तो हम जा रहे खाना खाने, तो आप सब भी आइए खाना खाने।